तमाम समाइन को मसीह यीशु में मेरा सलाम। टोरंटो से पादरी उमर चौहान आज खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 128 उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयोन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। तमाम सामाइन के लिए जो इस वक्त खुदा उनका कलाम सुन रहे हैं, चंद मिनट इस कलाम पर हम गौर करेंगे। खुदा का पाक कलाम ये फरमाता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। यहाँ पर उन तमाम लोगों को मुबारक कहा गया है जो खुदावंद के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ पर डर जो है वो ओबीडियंस की निशानी है। यहाँ पर जो खुदावंद का खौफ है वो हमें बदी से दूर रखने की बात करता है। वो लोग जो खुदावंद के डर में अपनी जिंदगी बसर करते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं, उनके लिए चंद बरकत का जिक्र किया गया है इस ज़बूर में, जो हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो, लेकिन उसके लिए हम जो है वो खुदावंद में अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। लेकिन जरूरी है कि पहले उसके खौफ में अपनी जिंदगी को बसर करें, तो ये सारी बरकतें खुदा हमें इनाम में देगा। यहाँ पर जिन बरकत का जिक्र किया गया है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, यानी वो शख्स जो खुदावंद से डरता है, खुदावंद उसकी कमाई में बरकत डालेगा। खुदावंद उसकी रोजी रोटी में बरकत डालेगा। जिस चीज में पर वो हाथ रखेगा, खुदावंद उस पर बरकत डालेगा। जिस चीज कारोबार में वो इन्वेस्ट करेगा, खुदावंद उस कारोबार में बरकत डालेगा। खुदा वो जिस जगह पर जॉब करेगा उस जॉब में बरकत होगी। तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है। हर एक शख्स जो खुदावंद से डरता है वो मुबारक और सादतमंद है। और उसकी जिंदगी में पहली बरकत का जिक्र जो यहाँ पर किया गया है वो है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। यानी खुदावंद जो खुदावंद से डरते और उसके खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, खुदावंद ने ये वादा किया है कि खुदावंद उसकी कमाई में, रोजी रोटी में, घर पर, मालो असबाब पर जो है वो अपनी बरकत नाजिल फरमाएगा। और जिस तरह से अयूब को खुदावंद ने बहुत सारी बरकतों से मालामाल किया था, और ये अयूब की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा गया है कि वो उस वक्त की दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था, लेकिन जो बरकत उसकी जिंदगी में थे, उसके पास 10,000 7,000 भेड़े, ऊंट, बैल, और ये उस वक्त का अमीर होने की निशानी थी कि जिसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, और जिसके पास बहुत सारी जमीन, वो सब लोग जो हैं उनको उस वक्त मालदार यानी अमीर तस्वर किया जाता था। तो अयूब उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था, पर वो खुदावंद से डरने वाला शख्स था। बहुत सारी आजमाइशों के बाद भी उसने खुदावंद का इनकार नहीं किया। वो खुदावंद के खौफ और डर में जिंदगी बसर करता था। मैं उसकी जिंदगी पर बहुत लंबा मैसेज जो है वो इस वक्त डिलीवर नहीं करना मुनासिब समझता, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ज़बूर में
ये लिखा गया है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। खुदावंद ने उसकी कमाई में बरकत के लिए वादा फरमाया है। खुदावंद कहता है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा। और दूसरी बरकत का जिक्र जो इस बाब में किया गया है वो है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी। यहाँ पर अच्छी बीवी का जिक्र भी बरकत के तौर पर खुदावंद की तरफ से किया गया है कि जो खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए खुदावंद ने अच्छी बीवी का भी जिक्र किया गया है। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ये भी लिखा है कि जो अच्छी बीवी है वो भी खुदावंद की तरफ से मिलती है और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी। मेवादार ताक की मानिद से मुराद ये है कि तेरी नस्ल जो है उसके जरिए से आगे बढ़ेगी। मेवादार ताक की मानिद यानी जिस पर बहुत सारे मेवे, जिस पर बहुत सारा जो है फ्रूट लगेगा, जो फ्रूट यानी जिसका नस्ल से इसको तशबीह दिया गया है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित होगी। अच्छी बीवी का मिलना और अच्छी औलाद का मिलना जो है वो भी खुदावंद की तरफ से एक बरकत है। औलाद हर शख्स को, जो भी शख्स शादीशुदा होता है, तकरीबन हर शख्स को खुदावंद औलाद से नवाजता है, लेकिन अच्छी औलाद और अच्छी बीवी का होना खुदावंद की तरफ से बरकत है। और ये बरकत उसी शख्स को मिलती है जिसके लिए लिखा गया है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। उसके लिए बरकत है कि खुदावंद उसकी हाथों की कमाई में बरकत देगा, खुदावंद उसको अच्छी बीवी अता फरमाएगा, खुदावंद उसकी औलाद को बरकत देगा। वो तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद होगी। अच्छी बरकत जो हैं वो खुदावंद की तरफ से यहाँ पर लिखी गई हैं। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। तमाम बरकत का जिक्र खुदावंद के पाक कलाम में से हमने सुना। ये सारी बरकतें हासिल करने के लिए शर्त जो खुदावंद का पाक कलाम यहाँ पर रखता है वो ये है कि ऐसी बरकतें उसी आदमी को मिलेंगी जो उसके डर में, उसके खौफ में जिंदगी बसर करेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर खौफ होता है, तब हम बदी से दूर रहते हैं, तब हम गुनाह से किनारा कशी करते हैं, तब हम जो है वो उससे दूर रहते हैं और उससे लिपटे नहीं रहते। तो ऐसी बरकत अगर हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें आए, अगर हम चाहते हैं कि ये सारी बरकतें जो ज़बूर नंबर 128 में लिखी गई हैं कि हमारी कारोबार में खुदा हमारी कमाई में बरकत नाजिल फरमाए, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत दे, हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छी औलाद मिले, और ये सारी बरकतों का जिक्र जो है खुदा के पाक कलाम में किया गया है। लेकिन शर्त यह है कि हमें खुदावंद के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम बताता है कि देखो ऐसी बरकतें उसी आदमी को मिलेंगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग का जिक्र किया गया है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। वर्स 6 आखिरी आयत, छठी आयत, उसमें लिखा है कि बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। ज़हीफ होना, बुजुर्ग होना, ये लंबी उम्र की निशानी है, और लंबी उम्र की भी बात यहाँ पर की गई है कि जो शख्स अपने बच्चों के बच्चे देखता है वो भी मुबारक है। यानी वो अपनी तीसरी पुश्त को देख लेता है, यानी अपने बच्चों के बच्चे देख लेता है, वो दादा दादी या नाना नानी बन जाता है, यानी कि वो अपने बच्चों के बच्चों को देखता है।
लंबी उम्र भी खुदावंद की तरफ से बरकत है। और ये सारी बरकतों का जिक्र जो आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सुना, ये बरकतें हमें तब ही मिलती हैं जब हम खुदावंद के खौफ में और उसके डर में जिंदगी बसर करते हैं। तो हमें ज़बूर नंबर 128 में से आज खुदा के पाक कलाम से ये मैसेज मिलता है कि हमें उसके डर में और उसके खौफ में अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, ताकि जिन चीज़ों की हम तवक्को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि हमारे पास माल हो, पैसा हो, दौलत हो, हमारे पास हमें अच्छी औलाद मिले, हमारी औलाद अच्छी हो, वो अच्छे ओहदों पर फाइज हो, अच्छी जगहों पर जाए, और हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले, और उसके साथ हम बुढ़ापे में भी जो है वो अच्छी ज़िंदगी बसर करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के डर और उसके खौफ में ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।